हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ कटवाल है और इस वीडियो में आपको मैं ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में जावा डेवलपमेंट किट या जेडीके को इंस्टॉल कर सकते हैं। जेडीके को इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पर जाना होगा। वहाँ पर अपना डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन पे हमें क्वेरी लिखनी होगी जावा डेवलपमेंट किट को इंस्टॉल करने की, या बोल सकते हैं जावा डेवलपमेंट किट को डाउनलोड करने की। तो मैं यहाँ पर अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज है। वैसे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, नेटस्केप या कोई भी दूसरा ब्राउज़र है आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। मेरा पहले से यहाँ पे सर्च इंजन है ओपन है हो रखा है गूगल। इसे मैं जेडीके को इंस्टॉल करने की क्वेरी लिखूँगा। जेडीके इंस्टॉल करने की क्वेरी को लिखने के बाद मेरा जो पहला ही लिंक आ रहा है वो है oracle.com वेबसाइट का। आपको पता ही होगा इस चीज़ के बारे में कि जावा जो है वो सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा बनाई गई थी, पर ओरेकल जो है, ओरेकल एक कंपनी है जिसने सन माइक्रो सिस्टम कंपनी को ख़रीद रखा है। सो अब जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जावा से रिलेटेड वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स ओरेकल ही प्रोवाइड करवाती है। अब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद हमारी ओरेकल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसमें मेरे को दो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, एक जावा का दे रखा है और दूसरा नेटबीन्स का है। नेटबीन्स और जावा दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। नेटबीन्स जो है वो एक IDE सॉफ्टवेयर है जो कि एक यूज़र इंटरफेस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने जावा के प्रोग्राम्स को बनाने के लिए। पर हमको अपने कंप्यूटर सिस्टम में सिर्फ जावा डेवलपमेंट किट को इंस्टॉल करना है, तो हमको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जावा डेवलपमेंट किट से रिलेटेड डिफरेंट तरह के हमारे यहाँ पे जावा डेवलपमेंट किट के सेटअप आ जाएंगे। सो यहाँ पे हमारे हर तरह के सिस्टम के लिए, या बोल सकते हैं हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यहाँ पे जावा डेवलपमेंट किट प्रोवाइड करवा रखी है। जैसे लाइनक्स के लिए, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। मेरा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो 64 बिट का है, या बोल सकते हैं मेरा सिस्टम टाइप है वो 64 बिट का है। सो इसलिए मैं विंडोज़ 86 वाले को डाउनलोड करूँगा। मैं आपको सिर्फ यही राय देना चाहूँगा, अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम 32 बिट का है तो आप विंडोज़ 64 को इंस्टॉल करें। अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम विंडो 64 बिट का है तो आप इस वाले को डाउनलोड करें। 64 बिट के लिए ये वाला और 32 बिट के लिए ये वाला। मैंने इस पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद इसने मेरे को सबसे पहले ये बोला कि सबसे पहले आप अपने लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करिए, फिर उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद, मतलब डाउनलोड को क्लिक करने के बाद यहाँ पे बार पर आपका जो भी आपका ब्राउज़र है उसके डाउनलोडिंग लिस्ट पे अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। पर मेरे को यहाँ पे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले से ही इन चीज़ों को डाउनलोड कर चुका हूँ, इस सेटअप को डाउनलोड कर चुका हूँ। मेरा सेटअप ये है, जैसे कि मैंने बताया था कि विंडोज़ 64 बिट के लिए आपको विंडोज़ 86 से करना पड़ेगा। और विंडोज़ 86 का आप ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है JDK 8291 विंडोज़ i586। सो मैंने उसी को डाउनलोड कर रखा है यहाँ पर। अब इसमें डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने पर मेरे को विंडोज़ में जावा डेवलपमेंट किट को इंस्टॉल करने के लिए इसका सेटअप आ गया। उसके बाद अपने आप ही विंडोज़ इंस्टॉलर है वो अपने आप इस सेटअप को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। हमको किसी भी चीज़ को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे स्पेस रिक्वायरमेंट को चेक करता है, फिर आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा जावा डेवलपमेंट किट है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, सो इसलिए आप थोड़ा धैर्य रखें। इस जावा डेवलपमेंट किट के इंस्टॉल करते वक्त यहाँ पे हमारा एक ये डेस्टिनेशन फोल्डर के बारे में बात कर रहा है।
यहाँ पर आप अपने डेस्टिनेशन फ़ोल्डर को चेंज कर सकते हैं और किसी दूसरी ड्राइव में न्यू फोल्डर बनाकर आप वहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने जो इनबिल्ड होता है वो पहले से ही सी ड्राइव की प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा का जो फोल्डर है उसी के अंदर सब चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेंज का ऑप्शन करके किसी दूसरी ड्राइव में जावा का फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पर आपकी जो जावा है, जावा डेवलपमेंट किट है, वो इंस्टॉल होगी। सो इसलिए आप वेट करिए थोड़ा। अब आपकी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जावा डेवलपमेंट किट जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। उसको चेक करने के लिए आप कंट्रोल पैनल पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। कंट्रोल पैनल पर जाकर देखिए जावा डेवलपमेंट किट और जावा का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो चुका है। और इसी को चेक करने के लिए आप अपने सी ड्राइव में जाके यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जावा जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। थैंक यू।